फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज शाम को घूमने गए थे। घूमने आने के बाद वापस आए घर की ओर। घर पर अनवी खेल रही है मेरे साथ। तब तक मैं अपना फ्रेश वगैरह हुई थी, कपड़े चेंज किए। तब तक अनवी अपना पर्दों के पीछे छुपकर आइस पाइस खेल रही थी। तभी उसे मैं दिख गई तो वो मेरे साथ भी खेलने की कोशिश कर रही है। मैं आई तो किसी काम से थी, बट मैं उसे खेलते हुए देखा तो उसके साथ में खेलने लग गई। मैं जैसे ही अंदर जा रही हूँ और बाहर आ रही हूँ, वो भी मेरी तरह सेम रिपीट कर रही है और कोशिश कर रही है वो मुझसे छुपा दे। मुझे इशारे कर रही है कि आप अंदर जाके छुप जाओ, मैं आपको ढूँढूँगी। यही सेम चीज़ अब मैं रिपीट करी और उसको खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। मुझसे इशारा कर रही है बार-बार, अंदर जाओ। मैं अंदर गई, मैंने कहा इस बार आप छुपो, मैं तब तक आपको ढूँढूँगी। मैं उसको इशारा कर रही हूँ अंदर रूम में जाके छुपो, तो वो अंदर जाके छुप रही है और उसको छुपना नहीं आ रहा। उसको लग रहा था कि शायद अब भी मैं ही छुपूँगी। जैसे-तैसे बाहर आई, मैंने उसको ढूँढा तो बहुत ज़्यादा खुश हुई और खुशी से मेरे साथ चिपट गई। थोड़ी देर तक हम दोनों माँ-बेटी का गेम कुछ उस तरीके से ही चलता रहा। कभी मैं छुप रही थी तो अनवी मुझे ढूँढ रही थी और जब कभी अनवी छुप रही थी तो मैं उसको ढूँढ रही थी। कई बार उसका ध्यान मोबाइल और टीवी से हटाते हुए कुछ उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। मैं खेल ही रही थी, तब तक मम्मी भी आ गईं। अनवी ने यहाँ पे मम्मी के साथ खेलने की कोशिश की। मम्मी को नहीं पता था कि हम लोग व्लॉग शूट कर रहे हैं। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए आ रही हैं। अनवी ने कोशिश करी उनको खींचने की, वो खींच कर मम्मी को बाहर भी लाई कि मेरे साथ आकर खेलो, बट मम्मी नहीं खेलती। वो थोड़ा बहुत उसके साथ बैठे खेल ले, लेकिन इस तरीके से गेम नहीं खेल पाती। मम्मी के पैरों में थोड़ा-सा दिक्कत है। जब मम्मी अनवी के साथ खेलने को राज़ी नहीं हुई तो अनवी उनको खींच कर लाई और उनको इशारा किया कि आप सोफ़े पे बैठ जाओ। बेचारी खुद ही गिर गई मम्मी को इशारा करते-करते। मम्मी भी बैठ गईं और हम लोग को खेलते हुए देखती रहीं। रात हुई, जैसे-तैसे फिर सोकर उठे। सुबह उठते ही सबसे पहले काम पोंछा का। मम्मी ने थोड़ा-सा काम निपटा दिया था, झाड़ू-पोंछे का काम मेरा रहता है। मम्मी सुबह थोड़ा-सा खाना देख लेती हैं, तभी मैं पोंछे लगा रही हूँ। हिम्मत तो नहीं होती, लेकिन कई बार घर में साफ-सफाई करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए रोज़ का यही मेरा रूटीन है। कुछ इस तरीके से ही करके मैं अपना सारा काम फिनिश करती हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं जैसे-तैसे रेडी होती हूँ, लेकिन अभी तक पोछा कंटिन्यू लग ही रहा है क्योंकि घर बहुत ज़्यादा, स्पेस ज़्यादा है, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। पोछा लगाने के बाद तुरंत नहाने गई, नहाकर आई। जैसे ही नहाकर रखा क्लचर, जब तक मैं नहाकर आई तब तक अनवी ने सारा सामान फैला दिया था। टेबल पे सारे कपड़े वगैरह फैला दिए थे, तो मैं उनको ठीक से लगा रही थी। टाइम हो चुका था ज़्यादा, जब तक मैं रेडी हुई अंदर, मम्मी थोड़ा-सा अपना रेस्ट करने आ गई थी क्योंकि मम्मी के घुटनों में दर्द होने लग जाता है। तभी मैं अपना नाश्ता कर रही थी। मैं सुबह-सुबह पराठा वगैरह नहीं खाती, इसलिए मैं मोस्टली टाइम पे बिस्किट, नमकीन या फिर चिप्स ही खाती हूँ चाय के साथ। जिस दिन मैं नाश्ते में पराठा या रोटी वगैरह खा लेती हूँ, उस दिन मेरे से पूरे दिन खाया नहीं जाता, ऐसा लगता है वॉमिट आ रही है, इसलिए मैं हमेशा लाइट ही लेती हूँ नाश्ता। यहाँ पर लिली बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही है, वो कोशिश कर रही है बस बेड पे भागने के लिए। वो खेल रही थी, उसको मैंने डाँट के भगाया सोफ़े पे, इसलिए वो बस घूर रही है। तब तक मैं अपना रेडी हुई, जल्दी से ड्रायर से बाल सुखाए क्योंकि मेरे को जाना था आज ऑफ़िस किसी काम से। तब तक मम्मी भी नहा चुकी थी और अनवी को नहला कर ले आई थी। दोनों नानी-नातिन एक साथ नहाई हैं। दोनों को जाना है कहीं पे, इसलिए मम्मी ने इसको भी अपने साथ ही नहला दिया था। जल्दी से नहाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जब से गर्मी आई है, तब से नहाने के लिए कभी रोती नहीं है, इसलिए कुछ टाइम से ये नहाने के लिए बहुत राज़ी रहती है। अभी भी आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा खुश होकर आई। मम्मी रेडी हुई, जल्दी से अनवी को रेडी किया चलने के लिए। आज बहुत ज़्यादा खुश है, अनवी जा रही है अपनी कज़न से मिलने के लिए। मम्मी चल दी अपना अनवी को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ टाइम से हम लोग उनके घर नहीं जा पा रहे थे, तो लास्ट टाइम भी वो लोग आए थे तो फिर से वो लोग शिकायत कर रहे थे। इस बार इससे मम्मी को मजबूरन जाना ही पड़ रहा है कि बहुत टाइम हो गया गई नहीं, और वो लोग 2 से 3 बार आके गए हैं और हर बार उन्होंने यही चीज़ बोली कि तुम लोग नहीं आते हो, इसलिए इस बार मम्मी अनवी को लेकर गई। पॉलीथीन में उसका हमेशा दूध की बॉटल और डायपर वगैरह रख लेते हैं क्योंकि कहीं जाए तो अच्छा-सा नहीं लगता। कई बार उसका डायपर वगैरह चेंज करने की नौबत आ जाती है, इसलिए मम्मी अपने साथ लेके ही चलती हैं अनवी के बॉटल और डायपर वगैरह। उनके घर पे पहुँचे, वो हमसे पहले ही इंतज़ार कर रहे थे, छत पे खड़े होके उनको फ़ोन कर दिया था कि कहीं वो लोग बाहर ना जाएँ, इसलिए उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। तो वो लोग ऊपर छत से झाँक रहे थे हम लोग आए या नहीं आए। मम्मी पहुँच गई थी अंदर जल्दी से। गेट खोलने के बाद जैसे ही मम्मी अंदर गई, एक चीज़ जाके पता चली कि जितनी अनवी एक्साइटेड थी आरू से मिलने के लिए, आरू उससे ज़्यादा डबल एक्साइटेड थी, अनवी के साथ मिलने एक्साइटेड थी, अनवी के साथ मिलने के लिए। वो जाते ही कहने लगी मेरा बाबू आया, और अनवी ने उसका हाथ झटक दिया। अनवी जैसे ही उसके घर पे गई, कोशिश तो वो बहुत ज़्यादा करती है उसे खिलाने की, लेकिन पता नहीं अनवी ज़्यादा बच्चों के साथ नहीं घुलती-मिलती, उसको पसंद नहीं है कोई उसके गाल वगैरह पे टच करे। यहाँ पे वो उसको हर तरीके से खिलाने की कोशिश कर रही है कि मेरा बाबू है, मेरे साथ ऐसे खेले, वैसे खेले, लेकिन अनवी राज़ी नहीं है।
अन्वी को अलग ही खेलना होता है, अन्वी को पसंद है सिर्फ़ दूर से साथ खेलना। वो उसको खींच रही है कि मेरे साथ आके खेलो, लेकिन वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। यहाँ पे वो अपने सारे गेम वग़ैरह लेकर आई अन्वी के साथ खेलने के लिए। उसकी नानी भी उसको बोल रही है कि बैठ के उसके साथ खेलो, लेकिन बच्चों का आपको पता ही है, उसको शायद लगता है कि मैं उसको कुछ अलग तरीके से खिलाऊँ, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा छोटा मान रही थी। वो सोच रही थी उसको गोद में लेके खिलाए, लेकिन अन्वी राज़ी नहीं थी। टीवी ओपन किया, गाने वग़ैरह बजाए, अन्वी डांस करती है। यहाँ पे भी वो उसके साथ डांस करने की कोशिश कर रही है। वो देख के हँस रही है कि अन्वी देखो डांस करो, और अन्वी भी कर रही है बीच-बीच में डांस, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। अन्वी ने आरू की बात नहीं सुनी, तो आरू खुद से ही डांस करने लगी और सोफ़े पे बहुत ज़ोर-ज़ोर से कूदने लगी। अन्वी ने भी आरू को देख के कोशिश तो करी, लेकिन तभी मम्मी ने अन्वी को भी शिफ्ट कर दिया साइड में, और मम्मी उसके हाथ ऊपर करके उसको डांस करने की कोशिश करा रही हैं। पहले तो कोशिश करी उसको घुटनों पे बैठ के खिलाने की, बट वो नहीं हुई। यहाँ पे आरू का डांस कंटिन्यू है। कोशिश कर रही थी आरू कि उसे देख के अन्वी भी डांस करे, बट अन्वी नहीं राज़ी हुई, तो मम्मी ने उसको दोबारा से खड़ा किया और कोशिश कर रही हैं कि अन्वी खुद से डांस आरू डांस करते-करते बार-बार सोफ़े पे गिर रही थी जानबूझ के, तो अन्वी उसको देख रही थी बहुत ध्यान से कि ये कर क्या रही है आखिर में, क्योंकि अन्वी अभी इस तरीके से नहीं करती, वो सिर्फ़ डांस ही करती है या फिर नीचे बैठती है। यहाँ पर अन्वी नीचे बैठी, उसको छिपकली दी थी, आर्टिफ़िशियल छिपकली और साँप वग़ैरह। वो लोग सोच रहे थे शायद अन्वी इन चीज़ों से डरेगी, बट अन्वी नहीं डरती। अन्वी के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अभी तक उसे डर का नहीं पता, वो बहुत रेयर केस में ही डरती है। छिपकली, साँप उसके सामने अभी वो अंधेरे में भी चली जाती है, बिल्कुल नहीं डरती। सेम उन्होंने वही चीज़ रिपीट करी, बार-बार उसको छिपकली दे रहे थे, उसने साँप भी ऊपर से डाला, आरू ने उसको ऊपर से कि शायद अन्वी डर जाएगी, बट वो नहीं डरी, क्योंकि जब आरू छोटी थी तो हम लोग उसको छिपकली से डराते थे। इसलिए उसको लग रहा है कि शायद अन्वी भी डरेगी, लेकिन अन्वी डरने वाली नहीं है। उसने साँप को, छिपकली को साइड करके वो खेलने लगी, उनके सारे घर में घूमने लगी। आरू उसके पीछे-पीछे भाग रही है कि हाथ पकड़ के उसके साथ घूमे। जब तक अन्वी इनके घर में अंदर जाके सारा घर देख रही थी, एक-एक कमरे को उसने बहुत ध्यान से देखा। आरू उसको पीछे से सारा घर दिखा रही थी। तभी मम्मी की भी बातें खत्म हुई, वापसी आए घर की ओर। ऑफ़िस से आते हुए अन्वी के लिए न्यू टर्म बाथ टब लेकर आए थे। अन्वी बहुत ज़्यादा खुश थी, कुछ टाइम से उसको नहाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो उसका बाथ टब लेकर आना था। पैक यूनिट लेकर आए थे पूरा। घर आके बाथ टब ओपन किया तो मुझे लग रहा था कि शायद ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, जो मैंने देखा था शायद ये उससे ज़्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ एक थोड़ा-सा पोपट हुआ, जब तक मम्मी ने पाई को खाना दिया, तब तक मैं इसकी पंप खोल रही थी। जैसे ही मैंने पंप को ओपन करके देखा, तो मुझे लगा, मैं लाई तो शायद ये सोच गई थी कि ये इलेक्ट्रिक पंप होगी, बट ये मैनुअल थी। तो इसमें खुद से ही मेरे को हवा भरनी पड़ रही थी बार-बार। बहुत ज़्यादा टफ था, इतना ईज़ी नहीं था। किसी टाइम पे देखा था जब साइकिल में पंचर में हवा भरते थे, कुछ इस टाइप से ही मेरे को ये मशीन चलानी पड़ रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था। इसका फाइनल लुक इस तरीके से था, 3 नोज़ल थी, पूरा फिल तो नहीं हुआ, थोड़ी बहुत कसर थी। तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।